यूसेनोविक कॉन्सेप्ट था एंड शेप था, ठीक है, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेसिस, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? जहाँ पे रिलेटिव का टर्म आता है ना, रिलेटिव मीन्स रिलेट करना, रिलेटिव मीन्स टू रिलेट, ठीक है। हम कहते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग है और वह एसिड वीक है, या हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और जो एसिटिक एसिड है CH3COOH इट इज़ अ वीक एसिड। तो ये हम इसको स्ट्रॉन्ग क्यों कह रहे हैं, इसको हम वीक क्यों कह रहे हैं? हम असल में इन दोनों को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। कैसे रिलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसोसिएशन पावर, डिसोसिएशन पावर, कि इसका डिसोसिएशन पावर ज़्यादा है या इसका डिसोसिएशन पावर है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसके मुकाबले में इसका डिसोसिएशन पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा डिसोसिएट होके ग्रेटर नंबर ऑफ H+ आइंस देता है। दैट इज़ वाई हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो Ka वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। Ka स्टैंड्स फॉर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, CH3COOH, it reacts reversibly, it forms H+ ions and acetate ions, ठीक है। यहाँ पे रिवर्सिबल एरो शोज कि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, पार्शियल डिसोसिएट होता है। लेस नंबर ऑफ H+ आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, इसके सोल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ H+ आयंस ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कम्प्लीट डिसोसिएट नहीं हुआ, H+ आयन के साथ साथ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड भी मौजूद होगा। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। इसी तरह हम बेसिस का भी रिलेटिव स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्ट्रेंथ हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वाइल एसिटिक एसिड इज़ अ वीक एसिड, ठीक है। यहाँ हम कहेंगे द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ एसिटिक एसिड। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। जनरल रिएक्शन है कि जनरली एक एसिड कैसे होता है। अच्छा, यहाँ पे Ka एक्चुअली हमने अब फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि Ka हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जनरली अगर हम लें, हम कहते हैं कि लेट से हमारे पास है एक एसिड, ठीक है, Ha, ये क्या है, एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड ले सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, जब या हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जो एसिड है वो क्या कर लेता है, वो प्रोटॉन डोनेट कर लेता है, ठीक है। ये एसिड हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर एक्ट करेगा एज अ बेस, ठीक हो गया। एसिड का क्या काम है कि ये बेस को, या बेस का क्या काम है, ये एसिड से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन CH3O+, ठीक है, अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। अगर हम इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट to the product of molar concentration of reactant according to law of mass action। वाटर चूंकि हम एक्सेस में लेते हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये Kc भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समंदर है, समंदर में से 4 कतरे कम हो गए हैं, तो वो कम तो हम उसको नहीं कहते ना, ये एक्सेस में है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसी वजह से इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, इस वजह से हम वाटर को यहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू, ये हुआ हमारे पास कंजुगेट बेस डिवाइडेड बाय एसिड। ये Kc into concentration of water is further equal to another constant that is called Ka. Ka stands for acid dissociation constant. Acid dissociation constant. और हम लिख सकते हैं कि Ka is equal to concentration of hydronium ion
कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। किसी भी एसिड की अगर के ए वैल्यू हमें नोन हो, ठीक है, तो वो अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे देखिए के ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोनियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है, इधर देखें। हाइड्रोनियम आयन बनता है जब कोई बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा यहाँ पे प्रोटॉन ये डिसोसिएट करेगा, जितने प्रोटॉन ज़्यादा देगा उतने ही ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन्स बनेंगे ना, ठीक है। इसी वजह से कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हाइड्रोनियम आयन, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन बनेंगे मीन्स के एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मीन्स एसिड उतना ही ज़्यादा डिसोसिएट हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। के ए वैल्यू ज़्यादा तो एसिड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर के ए वैल्यू कम होगी तो एसिड स्ट्रेंथ या एसिड का जो डिसोसिएशन पावर होगा ये भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये जो के ए वैल्यू है ना, इसको एक और वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज़ पी के ए।